गुड मॉर्निंग क्लास। कल हमने देखा था फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, फेज मॉड्यूलेशन के बारे में। आज हम सीखेंगे कि उन्हें फेज मॉड्यूलेटेड वेव को जनरेट कैसे करते हैं। ठीक है, तो हमें इक्वेशन ऑब्टेन होती है पीएम वेव की, एस ऑफ पी एम इज इक्वल टू ए सी कॉस 2 पाई एफ सी टी प्लस के पी इंटू एम टी। ठीक है, अच्छा, एफ एम वेव की इक्वेशन हमने क्या ऑब्टेन की थी? एस ऑफ एफ एम टी इज इक्वल टू ए सी cos 2 pi एफ सी टी प्लस 2 पाई के एफ इंटीग्रेशन ऑफ एम टी डी टी, कुछ इस फॉर्म में थी। अगर इन दोनों को कंपेयर करें, ठीक है, तो हम मान लेते हैं लेट के पी इज इक्वल टू 2 पाई के एफ, पहला पॉइंट। सेकेंड, एम टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एम टी, या फिर मान लेते हैं एक्स टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एम टी। ठीक है, तो होगा क्या इससे? हम ये देख पाएंगे कि ये दोनों वेव आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं। अगर हम के पी को के एफ के टर्म में रिप्रेजेंट कर दें और एम टी यहाँ पर ना होगी, किसी कोई और टर्म, कोई और इक्वेशन ले लेते हैं, एक्स टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एम टी, तो ये हम देख पाएंगे कि एस एफ पी एम और एस एफ एफ एम दोनों ऑलमोस्ट हम एक्सचेंज कर सकते हैं। मतलब कि क्या, अगर कोई एक वेव हमारे पास हो तो हम दूसरे को उससे जनरेट कर सकते हैं। अगर हमारे पास पी एम वेव है तो हम उससे एफ एम वेव को ऑब्टेन कर सकते हैं, और सिमिलरली अगर हमारे पास एफ एम वेव अवेलेबल है तो हम उससे पी एम वेव को ऑब्टेन कर सकते हैं। ये प्रोसेस हम देखने वाले हैं अभी कि ऐसे कैसे कर सकते हैं। ठीक है, चलिए लेट मान लेते हैं कि हमारे पास के पी इज इक्वल टू 2 पाई के एफ है एंड एम टी एस, हमने मैसेज सिग्नल को एस इंटीग्रल लिया है। फिर हम क्या कर सकते हैं, मैसेज सिग्नल से सॉरी हम फेज मॉड्यूलेटर ही यूज़ करके एफ एम सिग्नल को जनरेट कर सकते हैं। कैसे? मॉड्यूलेशन करने से पहले हमने क्या किया, मैसेज सिग्नल का इंटीग्रेशन कर दिया, तो हमें डेल ऑफ एम टी का कंडीशन अप्रूव हो गई, हमारे पास पहली कंडीशन मिल गई ये चीज़। फिर फेज मॉड्यूलेटर से इसको पास करते हैं, कैरियर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास एस ऑफ एफ एम वेव जनरेट होगी, जहाँ पर इसका जो कांस्टेंट होगा, सेंसिटिविटी होगा, के पी इज इक्वल टू 2 पाई के एफ हो जाएगा। बस समझने के लिए है ये, ऐसा कुछ इसमें कॉम्प्लेक्स नहीं है, ना तो आपके ये पार्ट में सिलेबस में है। ठीक है, अच्छा, फेज मॉड्यूलेटेड वेव से हम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव से फेज मॉड्यूलेटेड वेव कैसे जनरेट कर सकते हैं? तो देखिए, वैसे सिग्नल को हम क्या करते हैं, ट्रांसमिशन से पहले डिफ्रेंशिएट कर दें, तो हमें क्या मिलेगा, डी ऑफ एम टी डी टी। फिर इसको फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर से पास करें तो हमें क्या मिल जाएगा, पी एम टी। चलिए ध्यान से देखते हैं इसको थोड़ा सा। हमने क्या कहा कि अगर हमें एफ एम वेव से, एफ एम मॉड्यूलेटर से पी एम वेव जनरेट करनी है, पी एम वेव, तो ये कैसे कर सकते हैं? बेसिकली पी एम वेव जनरेट ही कैसे करता है, यही तरीका है इसका। मैसेज सिग्नल को हम लेते हैं एम टी, मॉड्यूलेटर से पास करने से पहले हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, डी ऑफ डी टी एम टी। फिर हम इसे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर को देंगे, अब जो यहाँ पर वेव जनरेट होगी ये एक पी एम वेव होगी। तो कहने का क्या मतलब है, अगर डायरेक्ट मैसेज सिग्नल से का फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन करें तो एफ एम वेव जनरेट होगी, लेकिन अगर मैसेज सिग्नल की डेरिवेटिव का फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन करें तो पी एम वेव जनरेट होगी। ध्यान से देखिए,
FM वेव का अगर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर्स इसको पास करते हैं तो हमें FM वेव मिलती है। लेकिन अगर मैसेज सिग्नल के डेरिवेटिव को अगर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर से पास करें तो हमें PM वेव मिलेगी। ये कहने का मतलब है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन ऑफ मैसेज सिग्नल इज इक्वल टू फेज मॉड्यूलेशन ऑफ इंटीग्रल ऑफ मैसेज सिग्नल। ठीक है, इसी का वाइस वर्सा देखते हैं कि हमें PM मॉड्यूलेटर से किस तरह से हम FM वेव जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करें, जिस तरह से हमने यहाँ डेरिवेटिव लगाया था हम यहाँ पर इंटीग्रेटर लगा देते हैं। MT को ट्रांसमिशन करने से पहले इंटीग्रेट कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ MT। अब अगर इसको फेज मॉड्यूलेटर से पास करें, फेज मॉड्यूलेटर, तो हमें जो वेव मिलेगी वो FM वेव होगी। ध्यान से देखिए, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर से हमने PM वेव जनरेट कर दी और फेज मॉड्यूलेटर से FM वेव जनरेट कर दी, सिर्फ इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन करके। मतलब कि क्या, FM ऑफ MT इज इक्वल टू PM ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ MT। ठीक है, सिमिलरली फेज मॉड्यूलेशन ऑफ मैसेज सिग्नल इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ मैसेज सिग्नल। ठीक है, चलिए तो मतलब कि कहने का क्या मतलब है, अगर कोई हमारे पास इक्वेशन दी रहती है FM इक्वेशन, ऐसा FM वेव की, S ऑफ FMT इज इक्वल टू AC cos कुछ एंगल। ठीक है, ये जो इक्वेशन है ये FM वेव का इक्वेशन है फॉर MT, और यही सेम इक्वेशन PM वेव का इक्वेशन है फॉर XT, वेयर XT इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ MT। ठीक है, ये सेम इक्वेशन पहले क्या है, मैसेज सिग्नल का सिर्फ मैसेज फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव का इक्वेशन है। ठीक है, लेकिन हम इसी वेव को, इसी इक्वेशन को PM मॉड्यूलेटेड वेव भी कह सकते हैं ऑफ XT, वेयर XT इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ दिस मैसेज सिग्नल। अपोजिट भी पॉसिबल है इसका, अगर हमारे पास कोई PM वेव की इक्वेशन दी रहती है। ठीक है, तो हम इस इक्वेशन को कह सकते हैं कि ये फेज मॉड्यूलेटेड वेव है ऑफ MT। लेकिन ये सेम इक्वेशन को हम FM वेव के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, ये कहकर कि ये FM वेव है डेरिवेटिव ऑफ MT का। ध्यान दीजिए, ये सेम इक्वेशन फेज मॉड्यूलेटेड है, PM वेव है MT का, और यही सेम इक्वेशन FM वेव भी है, लेकिन किसका, डेरिवेटिव ऑफ MT का। तो अब इसका वेव फॉर्म देखते हैं फेज मॉड्यूलेटेड वेव का। ठीक है, तो हमने एक ट्रायंगुलर वेव लिया है ऑफ मैसेज सिग्नल। ट्रायंगुलर वेव क्यों लिया है, क्योंकि ट्रायंगुलर वेव का डिफ्रेंशिएशन करना इजी होता है। साइनसॉइडल वेव का डिफ्रेंशिएशन थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, तो यहाँ पर स्टडी को सिंपल करने के लिए हमने ट्रायंगुलर वेव लिया है। ठीक है, ट्रायंगुलर वेव का डिफ्रेंशिएशन एक पल्स वेव आती है। सिग्नल्स का डिफ्रेंशिएशन भी पॉसिबल होता है और वो अलग अलग फॉर्म में आता है। ट्रायंगुलर वेव का डिफ्रेंशिएशन एक पल्स वेव आती है। ये कैसे आती है इसको देखते हैं, आपको समझना है तो देख लीजिए। डिफ्रेंशिएशन का मतलब क्या होता है, डिफ्रेंशिएशन मतलब रेट ऑफ चेंज। ठीक है, मतलब कि क्या, अगर कोई सिग्नल दी हुई है XT और इसे टाइम के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो हम इससे हमें ये मालूम पड़ता है चेंज इन x with changing t when time is changing। टाइम के साथ x में होने वाला चेंज, डिफ्रेंशिएशन से हमें ये पता चलता है। मतलब कि क्या, रेट ऑफ चेंज, की टाइम बढ़ रहा है तो उसके साथ किस रेट पे x चेंज हो रहा है, डिफ्रेंशिएशन हमें ये बताता है। ठीक है, अगर एक ट्रायंगुलर वेव को स्टडी करते हैं तो आप देखेंगे कि जीरो, यहाँ पर जो केस दिया गया है 0 to 1 तक ये सिग्नल 2 तक पहुँचती है, 0 से स्टार्ट होते हुए 1 पे 2 तक पहुँच जाती है। ठीक है, इसका स्लोप क्या आएगा, 2। स्लोप क्या होता है, लीनियर इक्वेशन में हम जानते हैं y इज इक्वल टू mx
प्लस सी, ये जो m वाला पार्ट होता है इसी को स्लोप कहते हैं। स्लोप निकलता है कैसे, अब जानते हो, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। किसी भी स्ट्रेट लाइन, लीनियर इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन का ये स्लोप निकालने का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इस लाइन का फॉर्मूला देखोगे तो s इसका स्लोप 2 आएगा और इस वाले लाइन का s इज इक्वल टू -2 आएगा। ठीक है, इस स्लोप से मालूम क्या पड़ता है, देखिए इसका डिफ्रेंसिएशन अगर करें देखते हैं तो, क्योंकि इसमें रेट ऑफ चेंज हमको निकालना है तो हमें ये डिफ्रेंसिएशन ऑब्टेन हो जाएगा। तो आप देखोगे किसी भी दो पॉइंट के बीच में, चाहे जैसे 0.1 से 0.2 के बीच में, आप एम टी की वैल्यू यहाँ पर निकालो और यहाँ पर, तो इन दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये वैल्यू 2 आएगी जो कि स्लोप के बराबर होगी। ठीक है, किसी भी दो पॉइंट को लो, यहाँ पर जो वैल्यू है और यहाँ पर जो वैल्यू है, इन दोनों को सब्ट्रैक्शन करते हैं, जो फिर जो वैल्यू आएगी और फिर डिवाइड करते हैं इससे, इस टाइम ड्यूरेशन से, तो वो हमेशा 2 आती है। ठीक है, तो मतलब कि क्या, जो रेट ऑफ चेंज है वो क्या है, कांस्टेंट है, इससे वो क्या आएगी 2। ठीक है, 0 मतलब कि क्या, जैसे कि हमने यहाँ पर मान लीजिए 0.1 पे कुछ वैल्यू आई y और 0.2 पे कुछ वैल्यू आई x z, तो z माइनस वाई अपॉन 0.2 माइनस 0.1 हमेशा 2 के बराबर होगा, जो कि स्लोप है। ये बताता है कि रेट ऑफ चेंज, तो रेट ऑफ चेंज क्या है इस पूरे लाइन पे, यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट है, कितना, 2। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि डिफ्रेंसिएशन यहाँ से यहाँ तक के लिए रेट ऑफ चेंज क्या है, कांस्टेंट है 2 पे। ठीक है, लेकिन जैसे ही 1 पे पहुँचता है अब स्लोप क्या हो गया, रेट ऑफ चेंज -2 हो गया, तो क्या होगा, डी ऑफ इसका डिफ्रेंसिएशन -2 पे। इस तरह से इसका ट्रायंगुलर वेव का जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो क्या मिलता है, पल्स वेव। ठीक है, तो हमारे पास डिफ्रेंसिएशन हमें ऑब्टेन हो गया। हम जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, फेज मॉड्यूलेटेड वेव हम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन से कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं। हमने देखा था कि मैसेज सिग्नल को अगर डिफ्रेंशिएट करके हम उसका फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन कर दें तो हमें पीएम वेव मिल जाती है। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं, हमें मैसेज सिग्नल हमारे पास था, हमने उसकी डिफ्रेंशिएशन कर दिया है। ठीक है, अब हम अगर इसका फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन कर दें तो हमें पीएम वेव मिल जाएगी। बस वही करते हैं हम दो फ्रीक्वेंसी अलग अलग एज्यूम कर लेते हैं, f1 f2, वेयर f1 इज ग्रेटर देन f2। ठीक है, तो जहाँ पर पीक हाई है, जहाँ एम्पलीट्यूड हाई है, वहाँ पर हायर फ्रीक्वेंसी, और जहाँ पर पीक लो है, एम्पलीट्यूड लो है, वहाँ पर लोअर फ्रीक्वेंसी। इसका अपोजिट भी कर सकते हैं हम। ठीक है, तो हायर फ्रीक्वेंसी के लिए f1, लोअर फ्रीक्वेंसी के लिए f2। तो क्या हो गया, हमें फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन ऑब्टेन हो गया इस सिग्नल का। इस सिग्नल का एफएम वेव हमें मिल गया है, एफएम वेव फॉर्म। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा इसमें ध्यान देते हैं कि ये सिग्नल, इस वेव का डिफरेंशिएशन ऑफ एमटी का एफएम है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव है, लेकिन यही सेम वेव, ये सेम वेव एमटी का फेज मॉड्यूलेटेड वेव है। ध्यान दीजिए, ये सिग्नल, इसका तो हमने फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन करके ये ऑब्टेन कर लिया, तो इस वेव का ये एफएम है, एफएम वेव फॉर्म है, लेकिन यही वेव, सेम वेव इस एमटी का क्या है, फेज मॉड्यूलेटेड वेव, पीएम। ठीक है, डिफ्रेंसिएशन करके हमने उसका फेज फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन किया तो हमें पीएम वेव मिल गई। ये पीएम वेव फॉर्म है इसके रिस्पेक्ट में एमटी के, और यही वेव एफएम वेव फॉर्म है डिफ्रेंसिएशन ऑफ एमटी का। ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिखा भी हुआ है, दिस वेव फॉर्म इज फेज मॉड्यूलेटेड वेव, पीएम वेव विद रिस्पेक्ट टू एमटी एंड एफएम विद रिस्पेक्ट टू डिफ्रेंसिएशन ऑफ एमटी। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेविएशन इसमें निकालते हैं। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेविएशन हमें निकालना है पीएम सिग्नल का। ठीक है, हमने जब हम स्टार्ट किए थे एंगल मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में, तो हमने वहाँ पर इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी का टर्म देखा था। ठीक है, वो क्या आता है, एफ आई इज इक्वल टू 2 पाई 1/2 पाई डिफ्रेंसिएशन ऑफ डी टी इंटू थीटा आई। थीटा आई क्या था, एंगल था। तो यहाँ पर हम भी बस यही अप्लाई करेंगे, इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी निकालेंगे पीएम सिग्नल के केस में। ये पूरा टर्म हमने पीएम का इक्वेशन लिया, एस ऑफ पीएम ए सी कॉस टू कॉस ब्रैकेट में 2 पाई ऑफ सी टी प्लस की पी एम टी, ये पूरा एंगल थीटा आई। ठीक है, क्या हो जाएगा, ए सी कॉस थीटा आई लिख सकते हैं इसको।
बस अब हमें थीटा का डिफ्रेंसिएशन करना है, 1/2 डी बाई डी टी थीटा। इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं इस पूरी वैल्यू को इस यहाँ पर, तो 1/2 पाई एफ सी टी, 2πfc में टी बचेगा, टी हट जाएगा डिफ्रेंसिएशन में, 2πfc बचेगा, और के पी कॉन्स्टेंट एम टी का डिफ्रेंसिएशन। बस हमें ऑब्टेन हो गया इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी ऑफ पी एम वेव, एफ आई इज इक्वल टू एफ सी प्लस के पी अपॉन 2π डिफ्रेंसिएशन ऑफ एम टी। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन केस में क्या आया था, ये इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी एफ आई इज इक्वल टू एफ सी प्लस के एफ इंटू एम टी का मैक्सिमम, जो कि डेल एफ होता है। डेल एफ मतलब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेविएशन। ये क्या आया था, मैक्स मॉडुलस ऑफ के एफ इंटू एम टी मैक्स। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन केस में आया है। और फेज मॉड्यूलेशन केस में इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी क्या है, एफ आई इज इक्वल टू एफ सी प्लस के पी अपॉन 2π डेरिवेटिव ऑफ एम टी। तो इसमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेविएशन का पार्ट कौन सा होगा, ये डेल एफ इज इक्वल टू के पी अपॉन 2π मैक्सिमम डेरिवेटिव ऑफ एम टी। यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, इसी तरह से एफ एम का भी यहाँ लिखा हुआ है, डेरिवेटिव ऑफ के एफ इंटू एम टी मैक्सिमम, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेविएशन। तो हमारे पास मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेविएशन पीएम का भी निकल गया और एफएम का निकल गया। हम क्या निकालेंगे अब, बैंडविड्थ ऑफ पीएम सिग्नल। तो आपको याद होगा कि हम जब फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में बैंडविड्थ निकाल रहे थे तो उसमें हमने बेसल फंक्शन के टर्म्स में उसको ऑब्टेन किया था। तो वहाँ पर हमने ऑब्टेन किया था क्या कि जो एक्चुअल बैंडविड्थ होती है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव की, वो इन्फिनाइट होती है, लेकिन हम इन्फिनाइट बैंडविड्थ की सिग्नल कभी भी किसी चैनल पर ट्रांसमिट नहीं कर सकते। तो हम उसमें उसका अप्रोक्सीमेशन करते हैं, उसको कार्सन्स रूल लगाते हैं, है ना। तो कार्सन्स रूल के अकॉर्डिंग हमने क्या निकाला था कि बैंडविड्थ ऑफ एफ एम इज इक्वल टू बीटा प्लस 1 टाइम इंटू 2 टाइम्स ऑफ मैसेज सिग्नल फ्रीक्वेंसी, ये था। ठीक है, जो कि थोड़ा सा इसको सॉल्व करने के बाद क्या गया था, 2 टाइम्स डेल एफ प्लस एफ एम, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेविएशन प्लस मैसेज सिग्नल फ्रीक्वेंसी। एग्जैक्टली सेम यही कॉन्सेप्ट पीएम वेव में भी अप्लाई होता है, और कार्सन्स रूल के थ्रू ही बिल्कुल यही फॉर्मूला पीएम वेव के लिए भी आता है, बीटा प्लस 1 2 टाइम्स ऑफ एफएम, ये इसकी बैंडविड्थ है पीएम वेव के लिए। सेम रिजल्ट है दोनों का, बट ध्यान दीजिए यहाँ पर जो बीटा है ये फेज मॉड्यूलेटेड वेव का मॉड्यूलेशन इंडेक्स है, यहाँ पर जो बीटा है ये एफएम का है। ठीक है, यहाँ पर जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेविएशन है ये पीएम वेव की है, ये पार्ट, और यहाँ पर जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेविएशन है वो एफएम वेव की है, ये पार्ट। ठीक है, दोनों अलग अलग हैं। पीएम वेव का फ्रीक्वेंसी डेविएशन अलग है, उसका मॉड्यूलेशन इंडेक्स अलग है। एफएम वेव का फ्रीक्वेंसी डेविएशन अलग है, उसका मॉड्यूलेशन इंडेक्स अलग है। बस कॉन्सेप्ट दोनों का सेम है, दोनों में ही कार्सन्स रूल अप्लाई किया जाता है एक लिमिटेड बैंडविड्थ ऑब्टेन करने के लिए। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको सॉल्व करें। डेल ऑफ पी एम अगर निकालना हो तो हमने यहाँ पर निकाला था डेल ऑफ डी टी एम टी। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, हम अज्यूम कर लेते हैं कि एम टी हमारा साइनसॉइडल सिग्नल है एक, एम टी इज इक्वल टू ए एम कॉस 2π एफ एम टी। सब्स्टिट्यूट करते हैं इसको, क्या हो जाएगा, डेल ऑफ पी एम मैक्सिमम ऑफ के पी अपॉन 2π, डेल ऑफ एम टी में इसको रखते हैं, क्या मिले ए एम 2π एफ एम साइन 2π एफ एम टी, कॉस का डिफ्रेंसिएशन। ठीक है, थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे इसको, क्या आ जाएगा, डेल ऑफ एफ एम इज इक्वल टू डेल ऑफ एफ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेविएशन इज इक्वल टू के पी इंटू ए एम इंटू एफ एम, जो कि हो जाएगा, हम जानते हैं बीटा क्या होता है, के पी इंटू ए एम मॉड्यूलेशन इंडेक्स ऑफ पी एम वेव, अभी हमने पीछे डिराइव किया था, के पी इंटू ए एम होता है। तो हमने यहाँ पर इसको ऑब्टेन कर लिया बीटा टाइम्स ऑफ एफ एम। अच्छा, मैक्सिमम फेज डेविएशन भी हमने ऑब्टेन किया था पीएम के वेव में, हमने पीछे देखा था क्या कि बीटा इज इक्वल टू डेल फाई होता है फॉर फेज मॉड्यूलेशन। तो बीटा की जगह हम डेल फाई को भी रख सकते हैं, मतलब कि क्या, डेल ऑफ एफ इज इक्वल टू बीटा टाइम्स ऑफ एफ एम या फिर डेल फाई टाइम्स ऑफ एफ एम, दोनों चीज़ सेम ही है। ठीक है।